भाई कहाँ आए तुम लोग आज? राजा। मतलब आज घूम के ही मानोगे? हाँ। छुट्टी का पूरा मजा? हाँ। सही? हाँ। चलना है? हाँ। पक्का? चलो फिर। तो दोस्तों आज हम आ गए हैं नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए बच्चों के साथ। नाम है कोंगू राजा। तो देखते हैं कि क्या है वहाँ पे। है रास्ता आगे जाने के लिए? फंस तो नहीं जाएंगे? फंस तो नहीं जाएंगे? और भावेश रास्ता दिखा रहा है क्या सब लोगों को? आगे उधर पे दो नदी मिली है। कहाँ मिली है? आगे पे तो हम लोग संगम के संगम का मेला लगता है थोड़ी आगे पे। लोगों को बताओ क्या है। यहाँ दो नदी मिली है। एक हिरी नदी पहले से बहती थी, लेकिन अभी संगम और मिल गई है, तो वहाँ पे कुछ सालों से संगम का भी मेला नहीं तो पहले नहीं थी कि संगम पहले ने? नहीं थी। तो अचानक मिल गई आके? हाँ। और क्या? जब से फिर जब मिली तो उसमें मेला भी भरने लगा। क्या नाम है दो नदियों का? अभी संगम हो गई है, मतलब नहीं। हिरी और संगम। संगम तो जाओ कहते हैं जहाँ पे दो नदियों का मिलन हो। मिलन हुआ है। तो दूसरी नदी का नाम क्या है? तो हिरी और संगम दो नदी मिली तो संगम ही है, और हिरी ही बोलते आ रहे हैं यहाँ पे, कुछ अभी नाम वाम नहीं दिया है। अच्छा तो नदी कहाँ से निकल के आई कुछ पता नहीं है क्या? पानी का फ्लो वहाँ थोड़ा सा तेज है। कहाँ दिख रहा है किला? वो हल्का सा रेड रेड दिख रहा है। वो किला है? किला नहीं है। तो फिर किला क्यों बोल रही हो उसको? क्या है वो? नहा लिए? मजा आया? मजा आया? और तो नहीं नहाना है? पक्का? चलो आगे चलें फिर। हाँ। कहाँ से जाना कोई बताएगा? रास्ता बताओ तुम ही लोग। यहाँ से रास्ता और कुछ नहीं है। अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ। ये लोग बच्चे लोगों ने भी नहा लिया है। मजा आया ना? हाँ। चले ऊपर फिर। हाँ। चलो ऊपर चलते हैं फिर। रास्ता तो दिखा दो कैसा है। ये है रास्ता, ऊपर जाने का रास्ता है। अब हमको भी नहीं समझ में आ रहा है कहाँ है रास्ता, कैसा है। देखो यही लोग बता रहे हैं। नदी का चौड़ा किनारा है यहाँ पर। यहाँ पे शायद दुर्गा विसर्जन हुआ है अभी रिसेंट में, मुझे लग रहा है। देख लीजिए क्योंकि ये मूर्तियों का जो बच जाता है उसका ये दिख रहा है। बाकी कुछ लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट करने भी आए हुए हैं दिख लग रहा है मुझे। बाकी ये है पूरा व्यू नदी का आसपास। और हमें यहाँ से ऊपर जाना है इस रास्ते से। एक्चुअली हम लोग जिस मंदिर में जा रहे हैं वहाँ के बारे में एक स्टोरी है यहाँ लोकल गांव में। यहाँ पे एक बारात थी, जो बारात रातों रात पत्थर की बन गई थी किसी श्राप की वजह से। सुबह सुबह मुर्गे ने बाज दे दिया था। और सुबह सुबह मुर्गे ने बाग दे दिया था। शादी हो रही थी, इस टाइप का कुछ है। और फिर बारात खप गई। और बारात वहाँ पे गड़ गई और वो पत्थर की बन गई, जो कि वो ऐसा लोग बोलते हैं कि अभी भी कुछ हो नहीं पाया है। और अभी दिखते वो पत्थरों के रूप में अभी भी वहाँ पे विद्यमान है। तो वो दिखाते हैं अंदर चलकर कि वो क्या चीज़ें हैं। यहाँ से हमको अंदर जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाउंड्री के अंदर बकरा मुर्गा काटना सख्त मना है। हो सकता है यहाँ पे बलि दी जाती रही होगी। और लेकिन हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ बलि कैसे दी जाती होगी मुझे समझ में नहीं आया। ये क्या चीज़ है? स्कूल था, गेस्ट हाउस टाइप का, लेकिन वहाँ के दरवाजे वगैरह टूटे हुए हैं, शायद सब कोई रहता नहीं है। ये है वो पूरा एरिया। और सामने देखिए हम लोग
पहुंच गए हैं। हैंडपम्प लगा हुआ है, चल जूते यहाँ उतरना है। ये दिख रही है हमें हनुमान जी की मूर्ति, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये हनुमान, ये हनुमान जी की मूर्ति है, लेटे हुए हनुमान हैं। ये देख लीजिए मामा भांजे की मूर्ति। क्या कहानी है क्या इसमें? कोंगू राजा बाबा कहते हैं। कोंगू राजा बाबा बोलते हैं इनको। मामा भांजा का कैसा क्या है यहाँ पे? ये है भांजा इसका। कौन से भांजे हैं? ये छोटा सा है। हाँ ये भांजे हैं। और मामा? ये है। ये मामा जी हैं। क्या हुआ था यहाँ पे? पहले जमाना के लोग को मालूम है। आपको पता नहीं है क्या है? नहीं, कहाँ? नहीं, अभी कितने हैं? अच्छा, यहाँ पे काफ़ी नारियल हैं, एक छोटी सी किट्टन है, ये देख लीजिए बैठी हुई है। काफ़ी नारियल, शायद मन्नत मानते होंगे लोग यहाँ पे। मन्नतों के हैं क्या ये? जो भी अपने मंगत है ना? मांगो। ये श्री हनुमान जी लेटे हुए हैं, लेटा हुआ स्वरूप है उनका यहाँ पे, ये देख लीजिए। और पानी भरा हुआ है। ये मैंने पहली बार देखी है इस तरीके की मूर्ति यहाँ पे। इस तरीके की मूर्ति मैंने पहले कभी नहीं देखी। यहाँ नारियल नहीं मिलता। बाकी एक छोटी सी शिव की पिंडी भी है यहाँ पे। कुछ ये सिन त्रिशूल वगैरह गड़े हुए हैं आसपास। ये मैं दिखा देता हूँ। काय का पेड़ है ये? कुसुम का पेड़ है। अच्छा, कुसुम का पेड़ कहा जाता है इसको। ये हनुमान जी हाँ, इस समय पाताल के अंदर गए थे, भगवान राम को ले गए थे रावण, उस समय का रूप है। अच्छा, जिस समय अहि रावण को लेके गए थे पाताल में, उस समय का रूप है। यहाँ कुछ मामा भांजा की कहानी भी बताते हैं लोग क्या? उन्हीं को बोलते मामा भांजा, जो हनुमान जी छे। तो कैसे मामा भांजा, मतलब समझ में नहीं आया। भांजा जैसे देवताओं के नीचे वो मूर्ति है ना, वो हाँ। देवी जी है। अच्छा। भांजा बोलते हैं। अच्छा। बड़ी मूर्ति मामा जी बोलते हैं। अच्छा वो हनुमान जी है। अच्छा पाँव के नीचे छोटी मूर्ति देवी जी का है। अच्छा, छोटी मूर्ति देवी जी की है। हाँ। अच्छा, वो ये मामा भांजा है। अच्छा, हमने यहाँ पे एक और चीज़ सुनी है, यहाँ कोई बारात वारात गड़ गई थी, ऐसा कुछ तो बताया? आगे में बेल के झाड़ के नीचे क्या है वहाँ की कहानी, क्यों गड़ गई थी बारात? जैसे अब आप ही लोग आए हो, हाँ धोखे से पाँव लग गया, जैसे देवी जी के ऊपर पाँव लग गया हाँ, हनुमान जी का, हाँ, हाँ। उसी को मामा भांजा बोलते हैं। हाँ, बस। नहीं वो बारात क्यों गड़ गई थी मतलब? महाराज अभी अपन जा रहे हैं हाँ। बारात, हाँ, चलते चलते पाँव लग गया। अच्छा, चलते चलते बारात लगा, मतलब पाँव लग गया, तो श्राप की वजह से वो बारात गड़ गई। सब मूर्ति पत्थर बन सारी मूर्तियाँ पत्थर के, मतलब जो इंसान थे वगैरह थे, इंसान वगैरह थे, गए। वो पत्थर के बन गए थे। सब पत्थर बन गए। अच्छा, चलिए आगे है ना। आगे में गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था। जो कोंगू राजा बोलते हैं वो यही हनुमान जी हैं, जिन्हें बोला जाता है। जैसा कि अभी पंडित जी ने हमको बताया कि ये जैसे किंवदंती है कि जब रावण ले गया था राम को, और हनुमान जी गए थे वहाँ पे पाताल लोक में, तो ये उस समय का स्वरूप है, ऐसा उनका कहना है। तो ये जो मूर्ति है, ये बताते हैं, ये देख लीजिए, ये जो हिस्सा है, क्या कहा जाता है कि ये भांजा है। उनके पैरों के नीचे आप ये देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ, ये पैर है, और ये इसके नीचे ये जो दिखा रहे हैं, ये भांजा है, ऐसा कहना है। और देवी का रूप है, और बाकी ये मामा का स्वरूप है यहाँ पे, जो हनुमान जी का ऊपर का है। ये बता रहे थे पंडित जी। क्या बता रही हो तुम नीलू? इसको यहाँ पे मैंने सुना था कुछ दिन पहले कि खोदने की कोशिश करी थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए थे इसकी। अच्छा, इसको खोद कर देखने की कोशिश की थी। कोशिश करी थी कि इसके नीचे शायद कुछ मिले। अच्छा, मतलब कुछ सोना चांदी वगैरह। हाँ, कुछ मिले, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए थे इस अच्छा। चीज़ से कि वो मतलब कंप्लीट खोद लें उसको, नहीं अच्छा, खोद पाए थे। वैसे ये जो मुझे दिख रही है, देख लीजिए आप लोग भी, ये मुझे इस हिसाब से, जिस हिसाब से बनी है ये मूर्ति, काफ़ी प्राचीन मूर्ति लग रही है। मतलब काफ़ी पुरानी मूर्ति है शायद ये, जिस हिसाब से है मूर्ति। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। बारात जो गड़ गई है, जो अभी पंडित जी ने भी बताया, और जो हम लोगों को ग्रामीणों ने बताया था कि यहाँ पे एक बारात गड़ गई थी श्राप की वजह से, वो बारात कहाँ है और वो क्या है, वो देख लेते हैं। यहाँ पे एक मैं सामने दिखा रहा हूँ आपको, ये एक छोटी सी मूर्ति और है। ये कौन से भगवान की मूर्ति है, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। राम जी, हाँ राम जी लग रहे हैं, बिल्कुल लग रहा है। बाकी एक छोटा सा ये प्रांगण है, छोटा सा, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। ये आगे मुझे एक शिव मूर्ति दिख रही है, शिव भगवान की पिंडी दिखाई दे रही है।
जी बिल्कुल, एकदम देख लीजिए, ये शिव भगवान की पिंडी है, ये भी पुरानी ही लग रही है मुझे। बाकी आगे और भी कुछ मंदिर है। एक ये शेषनाग का छोटा सा मंदिर दिख रहा है मुझे, ये भी शिव भगवान, ये बाद में बनाया गया मंदिर है जैसा बताया जा रहा है। जिन मूर्तियों की बात कर रहे थे हम, और जो हमको बताया गया था कि वो मूर्तियां हैं जो पत्थरों की बन गई थी, बारात जो जा रही थी वहाँ से, ये है, ये दिख रही हैं, ऐसा बताते हैं। आप देख लीजिए, कुछ शेप्स तो दिख रहे हैं मुझे, आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको भी दिखाई देगा। ये कुछ शेप्स ज़रूर बने हुए हैं। इनको बताया जा रहा है कि ये जो शेप्स हैं, ये मूर्तियाँ हैं। जैसे ये घोड़ा दिख रहा है, घोड़े का शेप है मुझे यहाँ पे दिख रहा है। साथ में ये कुछ और है, घोड़े वगैरह के बना हुआ है शेप, दूल्हा है। ये यहाँ पे भी कुछ, यहाँ पे भी कुछ है, आदमियों की वो बनी हुई है, ये टोली वगैरह टाइप का। इसको लोग बता रहे हैं कि ये बारात थी जो कि जा रही थी, और भगवान का शायद गलती से अपमान हो गया इनके द्वारा, और इनको श्राप मिलने की वजह से ये पत्थर के बन गए हैं, ऐसा लोकल लोगों का बताना है, और बाबा जी का भी बताना। जो बने थे उनको उठा के यहाँ कलेक्ट कर दिया गया पेड़ के पास, पूरे पत्थरों को यहाँ लाके इकट्ठे कर दिए हैं। जब इधर उधर पूरी बिखरी बारात पड़ी हुई थी, खपने के बाद, पत्थर बनने के बाद, तो फिर यहाँ इकट्ठे लाके रख दिया, स्थापित कर दिया, अच्छा, ताकि लोग प्रॉपर देख सकें, समझ सकें। ठीक है, ये काफ़ी पुरानी पत्थरों की वो लग रही है मुझे, पुरातत्व काल की मूर्तियाँ लग रही हैं ये सारी। कुछ तो खंडित हो गई हैं ऐसा लग रहा है मुझे इन मूर्तियों में। बाकी एक छोटा सा प्रांगण है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे घूमने लायक, लेकिन आप अगर आना चाहें तो एक बार देखने के लिए आ सकते हैं बिल्कुल। तो दोस्तों, हम लोगों को जो चीज़ें देखनी थी, कोंगू राजा बाबा के दर्शन भी हो गए जो बताया गया था, और वो बारात जो बोली थी कि जो पत्थरों की बन गई थी, वो भी हमने आपको दिखा दिया है। अब हम लोग जा रहे हैं फिर से नदी की तरफ, जहाँ जो नदी हम लोग अभी पार करके आए थे। अब हम लोग आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप बने रहिए, और प्लीज़ शेयर करिए, कमेंट करिए, और बताइए कि व्लॉग कैसा लगा। कुछ अगर सुधार हैं तो वो भी प्लीज़ बताइए, ताकि हम लोग और सुधार कर सकें। टेक केयर।